यह है कि पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह जारी हैं। इसहाक डार साहब जो नायब वजीर आजम भी हैं, वजीर खारजा भी हैं, वो इस वक्त चीन के दौरे पर हैं। और मसला क्या है? मसला दरअसल ये है कि इस वक्त ना सिर्फ ये कि एक तो थॉड और पैट्रियट के जो सिस्टम्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे रेयर अर्थ चाहिए होते हैं, कुछ ऐसी चीजें चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे मैग्नेट्स चाहिए होते हैं। एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूं असली बात। फिर ये गया अचानक चाइना ने भी सरसरी तौर पे अपने 5 पॉइंट दे दिए। अब ये कोई सेंस है? हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। कौन गधा ये कह रहा है कि बंद होना चाहिए? और खुला ही तो था, खुला ही था, लड़ाई से पहले तो खुला था। आपने बोला कि अब प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, इस अच्छी खबर को, इस अच्छे टाइम को लिंक कर दो जी जनरल बाजवा को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है और सारी अटेंशन डाइवर्ट कर दो ताकि पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसके ऊपर मीडिया पे बात ना हो सके। ये पर्पस था। ये आप इमेजिन करें कि ये किस हद तक चलेगा। मतलब नहीं, कसूर आप करने वाले लोग हैं, एंजॉय करने वाले लोग हैं, हराम का मिलता है, हराम का खाते हैं, कल का कुछ नहीं पता। इतना ये 5 पॉइंट्स हैं, कहां से आए 5 पॉइंट? इशाक डर गया अपना टूटा हाथ लेके। इशाक डर चला गया वहां पे, उसका अच्छा उसका भी टूट गया, तो यू कैन से कि मेरा भी टूट गया था, उसका भी टूट गया। ठीक है, इशाक डर, तो इशाक डर गिर गया था बेचारा। टूटा तो नहीं था हाथ, लेकिन उसका थोड़ा सा सर फ्रैक्चर हो गया था उनका भी। कुछ हो गया था इशाक डर का। तो भाई इशाक डर का ये है कि ये पाकिस्तान भी जो है वो चाइना के साथ बातचीत कर रहा है और इसहाक डार साहब जो कि हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, 1-2 दिन पहले आपने देखा था कि फॉरेन ऑफिस में उनका पाँव भी स्लिप हो गया था, तो वो तो दोस्तों, चाइना के अंदर पाकिस्तान के विदेश मंत्री या डिप्टी प्रधानमंत्री इसहाक डार की गजब बेइज्जती हो गई है, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने उनका हाथ तक झटक डाला जब वो हाथ मिलाने का प्रयास कर रहे थे। और यह सब काम तो ऑन कैमरा हुआ है, ऑफ कैमरे पाकिस्तान को जूते चप्पल भी पड़े होंगे चीन की तरफ से। और लगता है कि इसहाक डार की किसी हरकत की वजह से चीन खुश नहीं है। ये साइड की फोटो आपने जो एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूं असली बात। फिर ये गया अचानक चाइना ने भी सरसरी तौर पे अपने 5 पॉइंट दे दिए। अब ये कोई सेंस है? हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। कौन गधा ये कह रहा है कि बंद होना चाहिए? और खुला ही तो था, लड़ाई से पहले तो खुला था। आपने बोला कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमें खुला रखना है। खुला तो रखना ही है, खुला था। 27 फरवरी को खुला था ना? हाँ, कि गलत कह रहा हूं नहीं, खुला था सर। 27 फरवरी को खुला था। 28 के बाद बंद हुआ है। कहने की बात यह है कि ये पाकिस्तान अपने आप, देखिए 2 चीजें हैं। हाँ सर। एक, अपने आप को रेलेवेंट बताना कि एक वहम कह रहा है, उसे ये वहम था कि वो बहुत अहम था। ये पाकिस्तान पे फिट आता है मामला, उसको ये वहम है कि वो बहुत अहम है। और इसी वहम के चलते इसके 5 पॉइंट। डॉक्टर जयशंकर ने ठीक बोला कि दलाल है, ये दलाली तो कर रहा है। भाई अमेरिका बम मार रहा है ईरान के ऊपर, ठीक है? अगर अमेरिका ईरान के ऊपर बम मार रहा है और मिसाइल मार रहा है और ये अमेरिकन अड्डों पे ईरानी मिसाइल मार रहे हैं, पाकिस्तान को बोल दिया कि तू जाके बात कर ले। पाकिस्तान गया लिफाफा लेके, उसने बोला भाग, हमारे 5 पॉइंट है, ईरान ने भी अपने 5। फिर पाकिस्तान बोला सर वो ईरान तो ये कह रहा है, तुम्हारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं। फिर ये चाइना भागे। फिर चाइना ने 5 पॉइंट अपने दे दिए। हॉर्मुज खुला, शांति होनी चाहिए। एक बात बताओ, ये कोई सेंस है इस बात में? शांति, वो तो ऑब्वियस है कि शांति होनी चाहिए। टुडे इज वेडनेसडे। यस सर। मैं मेजर गौरव आर्या ऐलान करता हूं कि कल थर्सडे होना चाहिए। अगर कल थर्सडे नहीं हुआ तो फिर देख लेना, मैं पृथ्वी पलट दूंगा और मैं चांद को जेब में ले लूंगा। और यार अगर इस सप्ताह के एंड में संडे नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई सेंस है इस बात में? ये फर्जीवाड़े की बातें करता है पाकिस्तान। अब देखो, बात यह है कि हम जिंदा हैं। पाकिस्तान भी जो है वो चाइना के साथ बातचीत कर रहा है और इसहाक डार साहब जो कि हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, 1-2 दिन पहले आपने देखा था कि फॉरेन ऑफिस में उनका पाँव भी स्लिप हो गया था, तो वो फ्लोर जो है उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि उसको इतना पॉलिश करते हैं कि वो शदीद तौर पे वो एरिया जो है वो स्लिप होने वाला हो गया और लोग वहां पर अक्सर ही गिर पड़ते हैं। तो बहरहाल मेरा ख्याल है वहां पर कोई कारपेट बिछा देना चाहिए या उस फ्लोर को चेंज कर देना चाहिए, या खुदा के लिए इतना पॉलिश ना करें कि वो जिसे कहते हैं ना कि जिसमें अपनी शक्ल नजर आने लगे, इतनी इस हद तक पॉलिश करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल थोड़ा सा फ्रैक्चर जो है उनके शोल्डर पे हुआ है,
डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के, लेकिन उसके बावजूद वो जी चाइना चले गए और चाइना में जाकर उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है और कहा ये जा रहा है कि कोई 5 पॉइंट्स है जो दिए गए हैं, जिससे कि अगर वो 5 पॉइंट्स जो है वो मान लिए जाए तो यकीनन इस रीजन में पीस आ जाएगा और ये जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको रोका जा सकेगा। लेकिन उसी के साथ साथ कई लोग, कई हमारे भारतीय दोस्त कहते हैं कि जी पाकिस्तान का क्या लेना देना, जी पाकिस्तान का तो कुछ ऐसा नहीं है और पाकिस्तान जो है वो बीच में क्यों पड़ रहा है। तो जी पाकिस्तान का बिल्कुल लेना देना इसलिए है कि पाकिस्तान जिस हिस्से में बना हुआ है या जिस एरिया में पाकिस्तान है वहां से हमारे साथ प्लानिंग ये थी कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, 4 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, इस अच्छी खबर को, इस अच्छे टाइम को लिंक कर दो जी जनरल बाजवा को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया है और सारी अटेंशन डाइवर्ट कर दो ताकि पाकिस्तान की जो कामयाबी है उसके ऊपर मीडिया पे बात ना हो सके। ये पर्पस था। ये आप इमेजिन करें कि ये किस हद तक चलेगा। लेकिन चीमा साहब नहीं, कसूर आपका है कि आप इनको गिरबान से पकड़ते क्यों नहीं? लित्र क्यों नहीं कटिया? गल दसो नहीं, हल्की फुल्की ताड़ सब पेट्रोलिंग चलती रहती नहीं, ये हल्की हल्की ढोलकी में जिस स्पीड ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦੀ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਇਹ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਜੇ ਪੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੱਜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਜੱਜੀਆਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜੱਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਕੂਮਤ ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਬਿਨੀ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ जज होण, मेरे मर्जी दे। तो दोस्तों पाकिस्तान को तो अब डिप्लोमेसी किंग ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि चीन में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री की धुलाई ऑन कैमरा हुई है वो साफ दिखाई दे रही है। दरअसल शुरू में वीडियो आप देखोगे तो यह जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो बड़े सर झुकाकर सलाम करता है चीन के विदेश मंत्री को कि मालिक आपका नौकर आ गया है। बाद में ये जाकर चीन के विदेश मंत्री को गले लगा लेता है। चीन के विदेश मंत्री के चेहरे को आप गौर से देखोगे तो साफ दिखाई दे रहा है कि वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री से नाराज है। वो उंगली दिखाकर कुछ बात भी बोल रहा था चीन का विदेश मंत्री पाकिस्तान के इसाक डार को, जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। बाद में इसाक डार ने कुछ बोला और उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करी तो चीन का विदेश मंत्री हाथ झटक देता है और यह वीडियो के अंदर कैद हो गया। बाद में लगता है कि चीन के विदेश मंत्री को शायद होश आया कि ये तो वीडियो कैमरा चालू है, जिस कारण से पाकिस्तान और चीन की यह वीडियो सबके सामने वायरल हो गई है। अब चीन तो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो डिप्लोमेसी किंग बन गए, अब तो अमेरिका और ईरान का युद्ध हम रुकवा कर ही मानेंगे। परंतु इससे लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में किसी बात को लेकर खटपट तो जरूर है और चीन ने पाकिस्तान को सुनाया है।